नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। 15 अगस्त ये तारीख देश के लिए सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब हर हिंदुस्तानी अपने तिरंगे को देखकर गर्व से भर उठता है। लेकिन इस तिरंगे की आन और शान के पीछे सिर्फ आजादी की आंदोलन की कहानी नहीं है। इसके पीछे उन वीर जवानों की कुर्बानियां भी हैं जो आजाद भारत की सरहदों की हिफाजत के लिए हर पल मुस्तैद है। किसी के लिए 15 अगस्त छुट्टी का दिन है, किसी के लिए जश्न का दिन, लेकिन एक सैनिक के लिए ये दिन उस जिम्मेदारी की याद दिलाता है जिसे वो अपनी आखिरी सांस तक निभाने का संकल्प लेकर वर्दी पहनता है। बर्फीली चोटियां हो या तपता रेगिस्तान, घना जंगल हो या फिर दुश्मन की गोलियों की बौछार, भारत का जवान हर मोर्चे पर एक ही बात कहता है, देश पहले बाकी सब बाद में। देखिए हमारी ये खास पेशकश। 15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जब सदियों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान ने आजादी की पहली सांस ली। लाखों लोगों के संघर्ष, अनगिनत बलिदान और न जाने कितनी कुर्बानियों के बाद देश को आजादी मिली। लेकिन आजादी मिलने के साथ एक जिम्मेदारी भी मिली, इस आजादी को बचाने की। वक्त बदला, दौर बदला, दुश्मन बदले, लेकिन देश की हिफाजत का जज्बा नहीं बदला। आज भी सीमा पर खड़ा एक जवान उसी तिरंगे को सलाम करता है जिसे देखकर कभी आजादी के दीवानों ने एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। जवान की जिंदगी। जब पूरा देश चैन की नींद सोता है, तब सरहद पर किसी चौकी की निगरानी कर रहा होता है एक जवान। घड़ी की सुइयां उसके लिए सिर्फ एक वक्त नहीं बताती, हर गुजरता मिनट उसे याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। कभी माइनस तापमान में, कभी 40 से 45 डिग्री की गर्मी में, कभी बारिश के बीच तो कभी दुश्मन की हरकतों के बीच, जवान की ड्यूटी यही नहीं रुकती। उसके लिए मौसम कोई बहाना नहीं, थकान कोई बहाना नहीं और डर शायद उसकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य होता है, भारत की सरहदें सुरक्षित रहें। हर जवान सिर्फ एक सैनिक नहीं होता, वो किसी माँ का बेटा भी होता है, किसी पिता की उम्मीद भी, किसी पत्नी का हमसफर भी और किसी बच्चे का हीरो भी। जिस दिन वो वर्दी पहनकर घर से निकलता है, उस दिन परिवार की आंखों में गर्व होता है, लेकिन उसी गर्व के पीछे एक डर भी छिपा होता है। कब फोन आएगा, कब छुट्टी मिलेगी, कब दरवाजे पर दस्तक होगी और कब उनका अपना वापस घर आएगा। सरहद पर तैनात जवान अपने परिवार से दूर जरूर होता है, लेकिन उसका परिवार हर पल उसके साथ होता है। एक फोन कॉल, कुछ मिनटों की बातचीत और फिर वही ड्यूटी। एक माँ जब अपने बेटे को वर्दी में देखती है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, लेकिन जब वही बेटा सरहद पर चला जाता है तो माँ की नजरें हर फोन कॉल पर टिक जाती हैं। वो बेटे से सिर्फ इतना कहती है, अपना ख्याल रखना, लेकिन शायद उस वाक्य के अंदर हजारों दुआएं छुपी होती हैं। माँ जानती है उसका बेटा सिर्फ उसका नहीं बल्कि देश का भी है। और कभी कभी जिस बेटे के लौटने का इंतजार होता है, वे तिरंगे में लिपट कर वापस आता है। वो पल किसी भी परिवार के लिए शब्दों से परे होता है। आंखों में आंसू होते हैं, दिल में दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द के बीच एक गर्व भी होता है, क्योंकि उनका अपना देश के लिए कुर्बान हुआ होता है। शहीद की मां रोती है, लेकिन उसके आंसू में देश के लिए दिया गया वो बलिदान भी होता है जिसे पूरा देश सलाम करता है। को हम सिर्फ एक झंडे के तौर पर नहीं देखते हैं, लेकिन सरहद पर खड़े जवान के लिए ये उसकी पहचान भी होती है और उसकी जिम्मेदारी भी है। जब ये तिरंगा हवा में लहराता है तो इसके पीछे उन तमाम वीरों की कहानी दिखाई पड़ देती है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना आज कुर्बान किया, ताकि हिंदुस्तान का आने वाला कल महफूज रह सके। आज जब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहरा रहा है तो उसकी छाव में पूरे देश का अक्स नजर आ रहा है, लेकिन देश की निगाहें उन सरहदों तक भी जाएंगी जहां हजारों जवान आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। उनकी छुट्टी शायद किसी और दिन होगी, उनका त्योहार शायद किसी और तारीख को होगा, लेकिन देश का हर त्योहार उनके पहरे में सुरक्षित है। हम आजादी का जश्न मनाते हैं क्योंकि कोई हमारी आजादी की हिफाजत कर रहा है। हम अपने परिवार के साथ हैं क्योंकि कोई अपने परिवार से दूर खड़ा है। हम तिरंगा घर पर लगाते हैं क्योंकि कोई तिरंगे को अपनी छाती पर लगाए सरहद पर डटा है। ये सिर्फ वर्दी नहीं, जिम्मेदारी है। ये सिर्फ बंदूक नहीं, ये भरोसा है। ये सिर्फ सरहद नहीं, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की हिफाजत की लकीर है। और ये सिर्फ तिरंगा नहीं, ये इन वीरों की पहचान है जिन्होंने कहा देश रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए इस 15 अगस्त
जश्न जरूर मनाइए, तिरंगा जरूर फहराइए, लेकिन एक सलाम उन वीर जवानों के नाम भी कीजिए जो हमारी आजादी की हिफाजत के लिए आज भी सरहद पर खड़े हैं। न्यूज़ 7 हिंदी भी उन वीर जवानों के जज्बों को सलाम करता है। आप हैं इसलिए हम हैं। जय हिंद। इस तिरंगे को हम सिर्फ एक झंडे के तौर पर देखते हैं, लेकिन सरहद पे खड़े जवान के लिए ये उनकी पहचान भी है और उसकी जिम्मेदारी भी। जब ये तिरंगा हवा में लहराता है तो इसके पीछे उन तमाम वीरों की कहानी दिखाई देती है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया ताकि हिंदुस्तान का आने वाला कल महफूज रह सके।